हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्सप्रेशन और मेरा नाम प्रकाश इंगड़े है। जिसमें मोड ऑफ एक्सप्रेशन में 3 मोड होते हैं, जैसे कि अमोनोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है और गॉनोटेलिज्म है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनोटेलिज्म। Nitrogenous elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia is called as ammoniotelicism, and the animal is called as ammonotelic animals. Elimination of nitrogenous waste म्हणजे जो अपने शरीर से बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, ये नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में अगर रहा तो बाहर फेंकने की जो चीज़ होती है उसको हम अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। Ammonia is highly soluble in the water and highly toxic. It can be eliminated simple diffusion. It is also required for a large quantity of water, like 1 gram of ammonia, about 300 to 50 ml of water is required. Ammonotelism is required in aquatic vertebrate, bony fishes and tadpole larvae of frog. अमोनोटेलिक एनिमल कौन कौन सी है? तो बोनी फिशेज है, टैडपोल लार्वी है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं। दूसरा है यूरियोटेलिज्म। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये यूरिया के फॉर्म में अगर हुआ तो उसको हम यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। और मोस्टली ये ऑर्निथोसाइकिल साइकिल में भी पाया जाता है और अमोनिया से लेस टॉक्सिक रहता है। यूरिया स्टोर्स समटाइम्स इन द बॉडी एंड कैन बी एक्सर्टेड लोअर रेट। Urea can store the body and exerted at lower rate. For the removal of 1 gram, 50 ml of water is required. Uricotelism observed terrestrial animals like frog, turtle, toad, mammals and marine fishes. हम लोगों में यूरिया हम बाहर फेंकते हैं तो हम भी इसमें काउंट होते हैं यूरियोटेलिज्म में। इसके और एग्जांपल है टर्टल है, टोड है, मराइन फिशेस है और 1 ग्राम यूरिया डिजॉल्व होने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तीसरा है यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड बाहर elimination of nitrogen waste in the form of uric acid known as uricotelism. इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड इज insoluble in water and very less toxic. It can be removed outside the body in the form of paste or pellet. From the removal of uric acid, negligible water is required, that is 1 gram of uric acid 10 ml वाटर इज रिक्वायर। अभी हमने 3 जो देखे, पहले इसमें हम 300 to 500 ml ऑफ वाटर मिनिमम रिक्वायर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए। यूरिया को डिसॉल्व होने के लिए मिनिमम 50 ml लगता है और यूरिक एसिड को डिसॉल्व होने के लिए लगभग 10 ml वाटर की ज़रूरत होती है। आखिर में हमारा जो रहा है Gonotelism. In some animals, guano is nitrogenous waste and nitrogenous waste is removed. Some animal में क्या रहता है कि गोनोटेलिज्म रहता है outside the body of gonotelic animals, the phenomena known as gonotelism. इसके एग्जाम्पल्स है स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड पेंगुइन्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने 3 मोड ऑफ एक्सप्रेशन मोस्टली कंपेयर करे। सबसे पहले था अमोनोटेलिज्म, जिसमें अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म रहता है। उसके बाद में यूरियोटेलिज्म, जिसमें यूरिया रहता है। यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड रहता है। तो ये तीनों केस में कोई हाईली टॉक्सिकल होता है अमोनिया, देन यूरिया एंड
यूरिक एसिड, ये तीनों भी कंपैरिजन